हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर 10 का वीडियो नंबर 14। तो बेटे ये 10वीं यूनिट का 14वां वीडियो है और इससे पहले 13 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 10 को पूरा पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्ज़ाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें पढ़ना है साधारण नमक या सोडियम क्लोराइड और इसका सूत्र है NaCl। तो जल्दी से आप हेडिंग लिख लो अपनी नोटबुक में, साधारण नमक या सोडियम क्लोराइड, और इसका अणुसूत्र लिख लो NaCl। ठीक है, जल्दी से लिखो हेडिंग, फिर स्टार्ट कर दें। बस लिख लिया? ठीक है। तो हमें आज पढ़ना है साधारण नमक, या इसे कॉमन साल्ट भी कहते हैं, टेबल साल्ट भी कहते हैं, या ईटिंग साल्ट भी कहते हैं, या सी साल्ट समुद्री लवण भी कहते हैं। बहुत सारे नाम हैं इसके और ये नाम आपको पता होने चाहिए। तो साधारण नमक या NaCl में सबसे पहले हम सीखेंगे निर्माण की विधि। हेडिंग लिख लो आप, निर्माण की विधि, कि साधारण नमक को कैसे प्राप्त किया जाता है या कैसे बनाया जाता है। और निर्माण की विधि में दो विधि मैं आपको सिखाऊंगा। नंबर 1 पहली विधि में हमें क्या लेना है कि जो समुद्री नमक है, समुद्र से आपने पानी इकट्ठा करा, उसे क्यारियों में भर दिया और वाष्पित कर दिया, तो पानी तो उड़ जाएगा और आपके पास बचेंगे लवण, साल्ट बचेगा। पर उस साल्ट में, उस लवण में केवल NaCl नहीं होगा, NaCl के अलावा कैल्शियम और मैग्नीशियम के भी कुछ लवण होंगे, जिन्हें हम कहेंगे कि ये अशुद्धि हैं। ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण क्या हैं? अशुद्धि। तो जो आप क्यारियों में सुखाते हो उस पानी को, समुद्री जल को, तो जो आपके पास उस समय लवण बचता है उसे कहते हैं अपरिष्कृत नमक। तो आपको क्या लेना है? अपरिष्कृत नमक लेना है, यानी जो समुद्री जल के वाष्पन से हमें प्राप्त होता है, अपरिष्कृत नमक। इसमें अशुद्धियां हैं और इसमें आपको कम से कम जल की मात्रा में इसे घोलना है। अपरिष्कृत नमक में क्या मिला दो? जल कम से कम मात्रा में मिलना चाहिए। ठीक है, और इससे जो घोल तैयार होगा, जो विलयन, फिर उसे आपको छानना है। फिर आपको क्या करना है? छानना है। छानने से क्या होगा कि जल में अघुलनशील अशुद्धियां अलग हो जाएंगी। लिख देता हूं मैं यहाँ। ऐसा करने से अघुलनशील अशुद्धियां, जो ऐसी अशुद्धियां हैं जो पानी में नहीं घुलती हैं, अघुलनशील अशुद्धियां क्या हो जाएंगी? अलग या पृथक। तो सबसे पहले आपने क्या लिया? अपरिष्कृत नमक, वो नमक जो समुद्री जल के वाष्पन से प्राप्त किया जाता है, उसमें अशुद्धियां होती हैं बहुत तरह की। उस नमक को जल की कम मात्रा में आप मिलाओगे, एक विलयन तैयार करोगे और फिर उस विलयन को छान लोगे। छानने से क्या फ़ायदा होगा कि जो अघुलनशील अशुद्धियां हैं वे अलग हो जाएंगी। ठीक है, अब आपके पास जो छनित्र बचेगा, यानी अशुद्धियां तो आपने छान के अलग कर दी, जो फिल्टर के नीचे आया उसे कहते हैं छनित्र या फिल्ट्रेट। वो जो छनित्र आपके पास आया है उसे आप गर्म करके धीरे धीरे ठंडा करोगे, यानी उसका करोगे क्रिस्टलन। तो आप कहोगे छनित्र का हमें क्या करना है? क्रिस्टलन। छनित्र का क्रिस्टलन करना है। और जब आप छनित्र का क्रिस्टलन करोगे तो आपको NaCl के क्रिस्टल प्राप्त हो जाएंगे। NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, NaCl के क्रिस्टल आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो ऐसे प्राप्त होते हैं NaCl के क्रिस्टल। अब आप कहोगे कि सर जो इसमें घुलनशील अशुद्धियां थी वे कहाँ गई?
अघुलनशील अशुद्धियां तो आपने छान के अलग कर दी, पर घुलनशील अशुद्धियां कहाँ गई? तो जब आप छनित्र का क्रिस्टलन करोगे, यानी उसे धीरे धीरे ठंडा करोगे, तो NaCl के क्रिस्टल तो आपको मिल जाएंगे, और ये NaCl के क्रिस्टल विलयन से अलग हो जाएंगे। आप इन्हें छान के अलग कर सकते हो। पर जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के ज़्यादा घुलनशील अशुद्धियाँ हैं, वे नमक से भी ज़्यादा घुलनशील हैं उस पानी में, और नमक से भी ज़्यादा घुलनशील हैं तो वे घुली रहेंगी, उनके क्रिस्टल नहीं बनेंगे। तो आप लिख सकते हो NaCl के क्रिस्टल अलग हो जाएंगे। चलो फिल्टर करके आप इन्हें क्या कर लोगे? अलग। और जब ये अलग हो जाएंगे, पृथक हो जाएंगे, और कैल्शियम और मैग्नीशियम की अधिक घुलनशील अशुद्धियां उसी में रह जाएंगी। ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं ब्रैकेट में CaCl2 व MgCl2 की अधिक घुलनशील अशुद्धियां कहाँ रह जाती हैं? विलयन में ही। विलयन में ही रह जाती हैं। वो जो आपने पानी में घोल के एक विलयन तैयार किया था। अब देखो, सुनो ध्यान से इस बात को दोबारा। हमारे पास क्या था? अपरिष्कृत नमक था। वो था जो समुद्री पानी को आपने वाष्पित करके बनाया था। पानी वाष्पित हो गया था, नमक आपके पास आ गया था। उस नमक में मतलब NaCl के अलावा कैल्शियम और मैग्नीशियम के भी क्या हैं? अशुद्धियां, लवण उपस्थित हैं। पर हमें तो सिर्फ सोडियम का क्लोराइड चाहिए, NaCl और कुछ नहीं चाहिए। बाकी अशुद्धियों को हमें अलग करना। तो उस अपरिष्कृत नमक को आपने जल में घोल लिया, जल की कम से कम मात्रा में, एक संतृप्त विलयन बना लिया। बनाने के बाद आप इसे घोलते समय गर्म भी कर सकते हो, मतलब उस विलयन को गर्म करके तैयार कर सकते हो। उसके बाद गर्म करने से ये होता है कि जो अपरिष्कृत नमक है वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी में घुलेगा। तो आपको इसकी पानी यानी जल की तो मात्रा लेनी है कम, और कम से कम जल में ज़्यादा से ज़्यादा अपरिष्कृत नमक घोलना है, जिससे अपरिष्कृत नमक का गर्म पानी में संतृप्त विलयन तैयार हो जाए। अब आप उसे छान लोगे। छानने से क्या होगा? जो अघुलनशील अशुद्धियां में हो जाएंगी पृथक। जो ऐसी अशुद्धियां हैं इस अपरिष्कृत नमक में जो पानी में नहीं घुलती, में अलग हो जाएंगी छानकर। उसके बाद जो आपका छनित्र बचेगा, उस छनित्र का आपको क्या करना है? उसे धीरे धीरे ठंडा करना है। एकदम नहीं ठंडा करना है, धीरे धीरे करना है। जैसे आज आपने ठंडा करने के लिए रख दिया और 3, 4, 5, 6, 7, 8 घंटे लगे उसे ठंडा होने में, इतने लगने चाहिए। यूं नहीं कि आप उसे सीधा फ्रिज में घुसा दोगे, एकदम ठंडा कर दोगे। एकदम ठंडा नहीं करना है। तो छनित्र का क्रिस्टलन करने के लिए आपको जो गर्म संतृप्त विलयन था उसे धीरे धीरे ठंडा करना है। और ठंडा करने के बाद आपको नमक के क्रिस्टल, NaCl के क्रिस्टल अलग हो जाएंगे। आपके उन्हें छान के अलग कर सकते हो, आपको क्रिस्टल नमक के ही मिलेंगे। पर कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड की अशुद्धि भी थी। वे अशुद्धियां, ठीक है, अधिक घुलनशील हैं। कैसी हैं? अधिक घुलनशील। NaCl से ज़्यादा घुलनशील हैं, इसलिए उनका क्रिस्टल नहीं बनेगा। क्रिस्टल किसका बनेगा? सिर्फ NaCl का। ठीक है, विलयन में ही रह जाती हैं। तो एक तो तरीका ये है। ठीक है, नंबर 2, दूसरा तरीका बताता हूं मैं आपको क्या है NaCl बनाने का। आप अशुद्ध नमक आपके पास है, जो समुद्री नमक है उसकी बात ही कर रहे हैं हम। उस अशुद्ध नमक का सांद्र विलयन ले लो। अशुद्ध नमक का सांद्र विलयन, हमने अशुद्ध नमक का सांद्र विलयन ले लिया। ठीक है, हमने क्या लिया है? अशुद्ध नमक का सांद्र विलयन, और उसमें HCl गैस प्रवाहित कर दो, प्लस HCl गैस प्रवाहित, HCl गैस प्रवाहित करनी है। और HCl गैस प्रवाहित करने से क्या होता है? शुद्ध नमक अवक्षेपित हो जाता है। शुद्ध NaCl अवक्षेपित
और जो शुद्ध नमक अवक्षेपित होगा उसके अवक्षेप आपको प्राप्त हो जाएंगे, उसे आप छान कर सकते हो अलग, और अलग इकट्ठा कर सकते हो। तो एक तरीका ये है, ठीक है। दो तरीके मैंने आपको सिखाए, ये दोनों तरीके आपको आने चाहिए। जल्दी से पोज करके लिखो आप, फिर मैं आपको इसके गुण बताता हूँ। लिख लो पोज करके, लिख लिया बेटे? ठीक है। तो ये तो हुए नमक के निर्माण की विधियाँ कि यदि आपको शुद्ध NaCl चाहिए तो आप कैसे प्राप्त करते हो शुद्ध NaCl, ठीक है। अब हम बात करेंगे NaCl यानी सोडियम क्लोराइड के गुणों की। कुछ इंपॉर्टेंट गुण हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, NaCl के गुणों के बारे में। चलो डिस्कस करते हैं। आप हेडिंग लिख लो गुण। गुण गुण में लिखो नंबर 1, रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस। वैसे आप सफेद रंग भी लिख सकते हो उसका, कि सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस है, ठीक है। कुछ बुक्स में लिखा हुआ है रंगहीन, किसी में लिखा हुआ है सफेद रंग। वैसे आपको पता है सफेद रंग का होता है ना नमक, उसे रंगहीन इसलिए माना जाता है कि यदि नमक का आपने बहुत छोटा क्रिस्टल लिया तो वो लगभग ऐसा होगा कि रंगहीन ही लगेगा, आपको कोई कलर ही नहीं है उसमें, ऐसा प्रतीत होगा। तो इसलिए लिखा है रंगहीन है, कोमा करके लिख सकते हैं, क्रिस्टलीय ठोस है, ठीक है। अच्छा, दूसरा हमें पढ़ना है कंसंट्रेट H2SO4 से कैसे क्रिया करता है। कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से क्रिया। देखो जो हमारा नमक है वो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से कैसे क्रिया करता है। ये हमारा नमक है NaCl। NaCl के हमने लिए 2 अणु और इसका रिएक्शन कराना है हमें H2SO4 के साथ। H2SO4 कंसंट्रेट H2SO4 है, तो इसके साथ जब रिएक्शन होगा तो यहाँ से तो निकलेंगे दोनों Cl और यहाँ से निकलेंगे दोनों H, 2HCl निकल जाएगा। Na2SO4, सोडियम सल्फेट तो एक बनेगा Na2SO4 और 2 निकल जाएंगे अणु किसके, HCl के। देखो 2 H और 2 ही Cl। तो ऐसा करता है कंसंट्रेट H2SO4 से क्रिया, ठीक है। उसके बाद नंबर 3, एक गुण आपको और सीखना है इसमें कि ये जल में बहुत अधिक घुलनशील होता है। जल में बहुत अधिक घुलनशील, ये भौतिक गुण ही है एक तरह का। अब जल में बहुत अधिक घुलनशील क्यों होता है, क्योंकि ये आयनिक यौगिक है और जितने भी आयनिक यौगिक होते हैं वे सब ध्रुवीय होते हैं और जल भी एक ध्रुवीय पदार्थ है, तो जल में तो ज़्यादा घुलनशील होगा ही, ठीक है। उसके बाद सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया AgNO3। AgNO3 से देखते हैं कैसे क्रिया करता है नमक। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये हमारे पास है नमक NaCl, NaCl का जलीय विलयन है ऐसा मान लो, और ये है सिल्वर नाइट्रेट। दोनों देखने में पानी जैसे ही लगते हैं, दोनों को जैसे ही मिलाओगे आप तो सिल्वर क्लोराइड का सफ़ेद अवक्षेप बन जाएगा। NaNO3 तो एक बनेगा, सोडियम नाइट्रेट, पर साथ में बनेगा सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप, और ये अवक्षेप होता है सफ़ेद, ठीक है। सफ़ेद का मतलब दूध जैसा, जैसा दूध होता है ऐसा अवक्षेप होता है सिल्वर क्लोराइड का, ठीक है। अब आप एक हेडिंग लिख लो, बस गुण तो इतने ही पढ़ने हमें। एक हेडिंग लिखते हैं उपयोग। दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ उपयोगी है नमक NaCl। वैसे तो आपको पता है कि नमक का सबसे ज़्यादा उपयोग ये है कि भोजन का आवश्यक अवयव है। पता है ना आपको कि भोजन में हम नमक का प्रयोग करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि खाने में नमक कम है तो आपको अजीब लगता है बहुत,
कि नमक कम है, आप बताते हो, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 यही लिख देता हूँ, Na2O2, NaOH, यानी सोडियम के साल्ट या सोडियम के यौगिक बना सकते हैं, जैसे सोडियम पेरोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम कार्बोनेट भी लिख लो, और भी बहुत सारे हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट भी लिख सकते हो आदि। वैसे साबुन बनाने में भी इसका प्रयोग होता है। चलो देखता हूँ, नंबर 3 लिखवा दूंगा उसे भी। नंबर 3 परिरक्षक के रूप में। परिरक्षक कहते हैं जो खाने की चीज़ों को सड़ने से बचाता हो, जिसे आप इंग्लिश में कहते हो प्रिजर्वेटिव। आपको पता होना चाहिए कि घर में जब हम अचार वगैरह डालते हैं, अचार, जैम या जेली बनाते हैं या मुरब्बा, तो उसमें नमक की मात्रा अचार में ज़रूरत से ज़्यादा इसलिए डाली जाती है जिससे वो ख़राब ना हो, सड़े ना। जो भी नमकीन चीज़ है उसमें नमक ज़रूरत से ज़्यादा होना चाहिए। यदि आपका अचार है, चाहे वो किसी भी चीज़ का है, यदि उसमें नमक ज़्यादा है, नॉर्मल से ज़्यादा है, तो समझो कि वो ज़्यादा दिनों तक चलेगा, ठीक है। कुछ चीज़ें होती हैं जो स्वाद के लिए नहीं अपितु परिरक्षक के लिए, परिरक्षक की तरह भी प्रयोग की जाती हैं, जैसे नमक। आपका जो अचार है उसमें नमक ज़्यादा होगा तो उसकी लाइफ ज़्यादा होगी, पक्की बात है। जैसे आम का अचार है, आम के अचार में जितना ज़्यादा नमक डाल लोगे उतना ज़्यादा दिनों तक चलेगा। आम के अचार में जितना तेल डाल लोगे उतने ज़्यादा दिनों तक चलेगा। तेल भी एक तरह का परिरक्षक होता है, प्रिजर्वेटिव। और जो मीठी चीज़ें हैं उसमें चीनी ज़्यादा से ज़्यादा डालनी चाहिए, ठीक है। कभी कभी कोई आदमी खाता है ना अचार को कि नमक तो इसमें बहुत ही ज़्यादा है। भाई अचार जो है वो सब्जी की तरह खाने के लिए थोड़ा ही है, वो तो थोड़ा थोड़ा खाने के लिए है। उसमें नमक खाली टेस्ट के लिए थोड़ा ही डाला गया है, उसमें तो नमक इसलिए भी ज़्यादा डाला गया है जिससे वो अचार ज़्यादा दिनों तक चल सके। तो ये जो नमक है ना, एक प्रिजर्वेटिव है, परिरक्षक है, ध्यान रखना आपको, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। और एक हिम मिश्रण बनाने में, हिम मिश्रण को हम कहते हैं फ्रीजिंग मिक्सचर। हिम मिश्रण बनाने में, तो हिम मिश्रण बनाने में भी हम नमक का प्रयोग करते हैं। अब तुम कहोगे जी हिम मिश्रण या फ्रीजिंग मिक्सचर क्या होता है? ये होता है, देखो, आइस प्लस NaCl, बर्फ़ और नमक। आइसक्रीम बेचने वालों का जो रेड़ा होता है उसमें देखा होगा आपने, वे बर्फ़ और नमक के मिश्रण को भरते हैं उसमें, जिससे आइसक्रीम ज़्यादा देर तक ठंडी रहे। और आपका हिम मिश्रण की खासियत यही है कि ये क्या करता है, हिम मिश्रण जो काम फ्रिज करता है ना, रेफ्रिजरेटर, वही काम करता है बस। पहले सबके घरों में रेफ्रिजरेटर नहीं थे। क्या लोग पहले कुल्फ़ी नहीं खाते थे कुल्फ़ी, आइसक्रीम खाते थे। वे बाज़ार से खरीद के लाते थे क्या, आइस माने बर्फ़, और उसमें मिलाते थे तोड़ के नमक, उससे बनता था हिम मिश्रण या फ्रीजिंग मिक्सचर। और उसे एक बड़े बर्तन में रखा, उसके अंदर रखा एक छोटा बर्तन, और छोटे बर्तन में रख दिया दूध, जो भी चीज़ जिसकी भी आइसक्रीम बनानी है, सारा मिक्सचर, और उसे लपेट के रख दिया बहुत सारे कपड़ों में, जिससे उष्मा उसे बाहर से ना प्राप्त हो। तो वो जो बर्फ़ और नमक आपने अंदर डाल रखा है उसे ही कहते हैं फ्रीजिंग मिक्सचर या हिम मिश्रण। उससे आइसक्रीम जम जाती थी और फिर हम खाते थे उसे, ठीक है। अच्छा, एक बताया था मैंने, नंबर 5, साबुन के निर्माण में। साबुन के निर्माण में NaOH में मैंने बताया था आपको। साबुन के निर्माण में ये जो NaCl है ये इसी तरह काम करता है, ठीक है, जैसे अवक्षेपण कर देता है, साबुन को अवक्षेपित कर देता है। जल्दी से पोज करके लिखेंगे हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे, लिखना बेटे, लिख लिया? तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में ज़रूर आया होगा। NaCl या सोडियम क्लोराइड या साधारण नमक या टेबल साल्ट या कॉमन साल्ट या सी साल्ट, समुद्री लवण भी तो कहते हैं। मैंने सिखाया इसे प्राप्त करने के 2 तरीके, फिर सिखाए इसके गुण और फिर उपयोग, ठीक है। बाकी पढ़ाई हम कल करेंगे, बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।